नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। भीषण गर्मी के दौर के बीच अचानक से मौसम बदल गया है। देश के कई राज्यों में बारिश हुई है तो कई राज्यों में बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौत तक हो चुकी है। राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी है। अगर मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित होता है तो देश के कई राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी और कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल भी रहा है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है तो कई राज्यों में आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से मौत भी हो चुकी है। मौसम ने ली करवट, बिजली, आंधी और बारिश का अलर्ट। आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली का कहर। बिहार और यूपी में कई मौत। भीषण गर्मी के बाद देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मौसम बदल गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में कई मौत हुई। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के 16 जिलों में सुबह से ओले गिरने के साथ बारिश जारी है। यहाँ बिजली गिरने से मरने वालों में फतेहपुर के 2 बच्चे, फिरोजाबाद की 1 महिला और सीतापुर का 1 किसान भी शामिल है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं बिहार में भी बेगूसराय और दरभंगा में 5-5 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मधुबनी में 4, समस्तीपुर में 2, सहरसा में 2, औरंगाबाद में 2, लखीसराय और गया में 1-1 की जान गई। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर के कई राज्यों में बिजली, आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली, आंधी और बारिश का अलर्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश के आसार हैं, तो मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में ओले गिरे और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने उज्जैन, ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिजली के कारण सबसे ज्यादा मौत होने वाले राज्यों में बिहार का नाम शामिल है। पिछले 4 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 साल की बात करें तो बिहार में 1000 से ज्यादा लोगों की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 280, 2022 में 400, 2023 में 242 लोगों की जान जा चुकी है। 2024 में आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 253 मौतें हुई थी। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत 16 जिलों में सुबह से ओले गिरने के साथ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी राज्यों के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और नागालैंड में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश बताई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खराब हो गई है। आफत की बारिश और फसलों के नुकसान को देखते हुए सरकार ने मुआवजे की भरपाई की भी तैयारी शुरू कर दी है। असम और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण बिहार तक नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, जिनसे उत्तर पूर्व के इलाकों में मौसम बदला है। देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में अप्रैल के पहले हफ्ते से ही लू का असर देखने को मिला था। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में। आईएमडी के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ने हल्की राहत दी, लेकिन आकाशीय बिजली के कहर ने यूपी और बिहार के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो हरियाणा में भी अचानक मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक और गेहूं की फसलों की कटाई का काम चल रहा है तो मंडियों में फसलों की खरीद भी तेजी के साथ चल रही है। अब किसानों का पीला सोना भीग जाता है तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। हरियाणा में भी मौसम ने करवट ले ली है। महेंद्रगढ़ के नारनौल और रोहतक के झज्जर समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिली है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम में अचानक से हुए बदलाव ने जहां लोगों को गर्मी से राहत हासिल कराने की दिशा में अच्छे संकेत दिए हैं, तो दूसरी ओर खेतों में कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की कटाई और खरीद का काम तेजी पर है। ऐसे में अंधड़ और बारिश दोनों से ही फसल में नुकसान का खतरा सता रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में कई राज्यों में हीट वेव का कहर जारी है। इस बीच हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश का अलर्ट। अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, चरखी दादरी, पंचकुला, यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, करनाल समेत कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, लेकिन दूसरी ओर आंधी और बारिश का अलर्ट ने प्रदेश के किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहा, जिससे तापमान में लगातार इजाफा हुआ है। पहले 36 डिग्री पर स्थिर तापमान अब 41 डिग्री तक पहुंच गया है। सूरज की किरणों का सीधा प्रभाव इसकी मुख्य वजह है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में बादल छाएंगे और हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी चलनी शुरू हुई। धूल के गुब्बार से राहगीरों को जूझना पड़ा। वहीं किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार है। मौसम में अचानक बदलाव से न केवल कटाई में देरी होगी, बल्कि फसल के खराब होने का भी जोखिम बढ़ गया है। मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। गेहूं की फसल की कटाई और खरीद का दौर। फसल खराबे का जोखिम बढ़। भीगी हुई फसल बेचना बड़ी चुनौती। बारिश के कारण बढ़ेगी लागत। ओलावृष्टि से खराब हो सकता है पीला सोना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर में बदले मौसम के मिजाज का असर हरियाणा पर भी अगर ज्यादा होता है तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। पश्चिम से आ रही हवाओं में काफी मात्रा में नमी है। इसके कारण अगले कई दिनों तक बारिश हो सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली के कारण बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग जान गंवा देते हैं। कैसे आसमान से गिरने वाली आफत की बिजली आए दिन आम जनता को परेशान करती है। आसमानी बिजली से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए और अगर किसी के ऊपर यह बिजली गिर जाए तो बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाकर व्यक्ति अपनी जान बचा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बारिश के मौसम में अक्सर आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर भला कौन नहीं डरता। हाल फिलहाल में देश के कई राज्यों में बिजली गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बादलों के बीच अक्सर गरजना के साथ बिजली कड़कती देखी जाती है। हालांकि कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाती है और जमीन पर गिरने पर जानलेवा हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बादलों के बीच ये बिजली बनती कैसे है? ये जहाँ पर गिरती है वहाँ तबाही कैसे मचा देती है? बारिश के दौरान अक्सर बादलों के बीच गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है। इसके गिरने से कभी इंसान घायल हो जाता है तो कभी इसकी चपेट में आने से मौत हो जाती है। बारिश के मौसम में बिजली गिरने की घटना ज्यादा घटती है। आइए जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच क्यों गड़गड़ाहट होती है और बिजली कैसे बनती है। साल 1872 में पहली बार बिजली के बादलों में चमकने की सही वजह सामने आई थी। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुताबिक बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसमान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है।
इस घटना को बिजली गिरना कहा जाता है। बिजली गिरने के दौरान आसमान में जो तेज गड़गड़ाहट पैदा होती है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। आसमान से इस तरह की बिजली पैदा होती है। क्यों गरजते हैं बादल? कारण 1 बिजली, कारण 2 गर्मी, कारण 3 टकराव। जब आसमान में इस तरह बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच जो जगह रहती है वहां पर बिजली की धारा बहने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच चमक नजर आती है। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु फैलती है और इससे करोड़ों कणों की आपस में टक्कर होती है। इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है, जिसकी आवाज धरती पर सुनाई देती है। हालांकि बिजली की चमक पहले दिखती है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा तेज होती है। लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो वही ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब धरती पर बिजली गिरती है तो वो जानलेवा साबित होती है। कहां-कहां बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, ये आप सभी के जहन में आने वाला एक बड़ा सवाल है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बिजली गिरने का खतरा कहां-कहां रहता है? खेतों में काम करने वाले लोग, पुराने पेड़ों पर और जंगलों में, खंडहर इमारत, तालाब में नहाते समय, दुधारू पशुओं पर। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक खेतों में काम करने वाले लोगों पर ही रहता है। इसी के साथ ही तालाब में नहाते समय लोगों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। चार्ज बादल जब धरती के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरते हैं तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर बादल से बिजली इमारत या पेड़ में बहने लगती है। इसके कारण कभी आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं या फिर करंट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। आसमान में जब भी बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकती ही दिखाई दे तो सावधानी के तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। बिजली चमकने और बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज आने पर अगर आप घर के भीतर हो तो बाहर ना निकलें, खिड़कियां व दरवाजे बंद कर दें, बरामदे और छत से दूर रहें। बिजली से संचालित उपकरणों जैसे तार वाले टेलीफोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा वो वस्तुएं जो बिजली के सुचालक हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहना चाहिए। कभी बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे खड़े मत हो। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों में या किसी खंडर इमारत के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। समूह में खड़े होने की बजाय अलग अलग हो जाएं। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। बिजली चमकने के दौरान यदि आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं और स्किन झुरझुरी होने लगे तो फौरन नीचे बैठ जाएं और कान बंद करें। ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं और किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। बिजली गिरने से होने वाली मौतों के बारे में तो अक्सर आपने भी कहीं न कहीं सुना होगा। बिजली का झटका लगने पर अगर किसी व्यक्ति को समय रहते प्राथमिक इलाज न मिले तो मौत हो जाती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेंशन यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। इसी के साथ ही जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई जा सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। जब देश में मौसम की परिस्थिति बदलती है तो मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो वो पश्चिमी विक्षोभ को इसका कारण बताते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कैसे पैदा होता है, कैसे विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होता है, पश्चिमी विक्षोभ का नुकसान क्या होता है और क्या इसके फायदे होते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
वो मौसमी हवाएं हैं जो हिमालय क्षेत्र के माध्यम से उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करती हैं। ये आमतौर पर तापमान को संतुलित करने में मदद करती हैं। ये विक्षोभ सामान्य तौर पर हल्की बारिश और ठंडक लाते हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक महत्वपूर्ण मौसमीय घटना है जो भारत के उत्तरी हिस्सों में असर डालती है। यह भूमध्य सागर से उठकर हिमालय से टकराने पर बारिश और बर्फबारी का कारण बनते हैं। पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में आता है, यानी दिसंबर से फरवरी के बीच। हालांकि अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये अप्रैल के महीने में भी सक्रिय होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग नियमित रूप से मौसम की निगरानी करता है और पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान लगाता है। जब यह भारत के उत्तरी हिस्सों में प्रवेश करता है तो आईएमडी अपने बादल बनना, बारिश और बर्फबारी। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जितना ही तीव्र तूफान होगा, पश्चिमी विक्षोभ उतना ही मजबूत होता है। हिमालय से हवाएं टकराने के बाद बादल बनते हैं, जिसके कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंधी, बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों के दौरान बारिश लाते हैं। उत्तर भारत में इस बार अप्रैल में बढ़ती गर्मी का सबसे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों पर अधिक दिखाई देने लगा है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन बढ़ने से वायुमंडल में गर्मी का संचय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के फायदे और नुकसान की अगर बात की जाए तो फायदा है कृषि के लिए वरदान, नुकसान है पकी हुई फसलों को जब बरसात होती है तो नुकसान होता है। का संतुलन बनाने को लेकर के होता है तो वहीं आवासीय समस्याएं भी इससे उत्पन्न होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश और बर्फबारी रबी फसलों के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अत्यधिक बारिश और ओले फसलों को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से हिमालयी क्षेत्रों में जल संचित होता है, जो भीषण गर्मियों में नदी
तो मौसम की करवटलेटी परिस्थितियां किसानों के लिए चिंता का कारण हैं, तो आम लोगों के लिए गर्मी से राहत की उम्मीद जो बनी हुई थी वो भी देखने को मिल रही है, पूरी हो रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।